हेलो एवरीवन। सब सुनने वालों को सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आएँ चलें हम लोग ये वीडियो देखते हैं, ये हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में है और मैं उम्मीद करती हूँ आज हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साहिल भाई, एडम भाई, अमित भाई, अरे सलाम, ग्लोरी जी नमस्ते। भी है तो वेलकम वेलकम ग्लोरी जी, क्या हाल चाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वेट कर रही थी अपनी बारी का। मैं एक बात रखने एक्चुअली ऊपर आई थी, एक अगर आप जी मौका दें। बिल्कुल, प्लीज गो अहेड। मैं क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग सुनते हैं और आपको ओपिनियन भी लेना चाहती हूँ इस बारे में। और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आप एक सेपरेट से कुछ छोटी सी स्ट्रीम भी बनाएं इस मुद्दे पे, आप और एडम भाई मिलके। हम्म। हलाल मीट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। अब जैसे मैं पाकिस्तान से थी, तो वहाँ पे तो अवेलेबल ही हलाल मीट है। लेकिन जैसे हम्म। हम लोग पाकिस्तान से बाहर निकले, तो घर वालों को टेस्ट, खुद भी एक टेस्ट डेवलप होता है, तो हम लोग सीख करते हैं हलाल मीट आज तक भी। हम्म। और वो ही हम्म। लेके आते थे और इतना कोई फ़र्क महसूस नहीं करते थे। बहुत सारी बातें और भी थी, लोग मज़हबी तौर पे भी बोलते हैं, तो हम लोग प्रे करके और उसको खा लेते थे कि जो अवेलेबल होता है। कुर्बानी का गोश्त नहीं मैं कह रही, जनरली जैसे हम लेके आते हैं, हम्म। हलाल मीट की हम्म। बात हो रही है। लेकिन मुझे ओके। किसी ने अभी कुछ दिन पहले, हमारे साथ बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने ये मुद्दा रेज़ किया था और बड़ी अच्छी अवेयरनेस दी है कि जो हलाल मीट शॉप्स होती हैं, वो अपने एक हलाल सर्टिफिकेशन ऑब्टेन करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से कि वो हलाल हैं, हम्म। और वो उनको अपने शॉप में लगाना पड़ता है हर वक्त। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन को जो पूरा फंड जाता है, यूएस का एक रिपोर्ट आया है कि वो अब मुझे नहीं पता कि वो, मैं इंग्लिश में नहीं, चले मैं उर्दू में वो वर्ड ले देती हूँ, दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है, हम्म। इस तरह के कामों में इस्तेमाल होता है। तो हम क्यों इनडायरेक्टली भी उस तरह की फंडिंग करें? तो हमें उसको, हम्म। मैं ये बिल्कुल भी कोई एक्सट्रीमिस्ट या रेसिस्ट होके नहीं कह रही कि इस्तेमाल ना करो, मैं तो खुद भी वही खाती थी। और हम्म। लेकिन अगर हम क्यों भी इनडायरेक्टली, अगर हमें एक पॉइंट पता चल गया है, तो हम फंड करें उस कॉज के टुवर्ड्स। तो ये एक छोटी सी बात मैं रखना चाह रही थी। ने आपकी बात बिल्कुल सही है और इससे पहले भी अभी ये सवाल उठा था तो मैंने एक चीज कही थी जी, कि देखो मार्केट जो है ना, मार्केट जी, डिमांड जी। एंड सप्लाई के बेसिस पे चलता हम्म। है ना। तो जी। जब तक डिमांड नहीं होगी सप्लाई नहीं आएगा, हम्म। प्रोडक्शन नहीं होगा सप्लाई नहीं होगा। जी, असल जी, में प्रॉब्लम ये है कि जो ये सर्व करते हैं, जो जितनी भी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री ले लो आप या मीट इंडस्ट्री है, हम्म, इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जो नॉन मोमिन है उसका कोई डिमांड नहीं है। हम्म। उसको आप ये हलाल वाला या जबिया मेथड वाला अगर आप दे दोगे तो वो तो चुपचाप खा लेगा, चाहे वो फ्लाइट में बैठा है, चाहे वो तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में है या जी, छोटे रेस्टोरेंट में है, किधर भी है उसको जी, मालूम है। जी, और जी। उसको ये भी मालूम है कि जो मोमिन है वो नॉन हलाल नहीं खाएगा। हुँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब एंड तक वीडियो देखेंगे और ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो एक जो हलाल है वो उसको ही इज सर्विंग टू एवरीवन। हुँ। अगर हर नॉन मोमिन जहां पे भी वो जाए, अगर वो डिमांड करने लगे कि भाई हमको हलाल वाला नहीं चाहिए, हम नहीं खाएंगे, तो जब हुँ। डिमांड बढ़ेगा तो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि नॉन हलाल वाला जो है वो सर्व करो। जी, जी, बिल्कुल। तो साहिल भाई, सॉरी, आप बात कंप्लीट करो। जी। नहीं, तो यही वजह है कि ये हुँ, इसको बड़े पैमाने पे इसकी डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। हुँ। तब जाके आप जो कह रही है ना वो फंडिंग रुकेगी, पैसा उनके पास कम आएगा, तो हुँ। हो सकता है, जी, अदरवाइज जी, नॉट पॉसिबल। जी, एडम को कुछ ऐड करना है जी। तो वो अपने एंगल से ऐड आप कर बिल्कुल सकता सही है। कह दिस रहे इज हैं। व्हाट माय बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हुँ, इज। हुँ। एब्सोल्युटली सही कहा आपने। अच्छा, साहिल भाई, एडम भाई, देखिए, जिन्होंने ये बात प्रपोज़ की थी वो केरला से हैं, इंडिया से। और वो बात ये कह रहे थे कि हमने अपने ओन से ये मूवमेंट स्टार्ट की है, और उनके एरिया में वो जाके पूछते हैं
कि भाई ये हलाल मीट तो आप सर्व नहीं कर रहे हो, जैसे कोई फास्ट फूड शॉप है वो बड़े रोब से कहता है हाँ हलाल है, तो वो कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए। उन्होंने मजबूर कर दिया, इतना बिजनेस कम हो गया, वो आई थिंक नॉन मोमेन पॉपुलेशन ज्यादा होगी उस एरिया में, कि उनको फिर मजबूरन अपना बोर्ड से हलाल का हटाना पड़ा। बाहर लिख के लगाया हुआ था। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बड़े छोटे लेवल पे आके, किसी एरिया या कॉलोनी की होगी ये एग्जांपल, ये है सॉरी। लेकिन बड़े पैमाने पे हम लोग अगर इसको करें तो, और ये बिल्कुल भी कोई रेसिज्म की तरफ मैं नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं अपने बहन भाइयों से ये बताना चाह रही हूँ कि ये हम बड़े कॉज के लिए कर रहे हैं, जो हम फंडिंग गलत कामों के लिए रेसिज्म ना की करें बात ही नहीं है डायरेक्टली। भाई, रेसिज्म की जी। बात ही नहीं है। जी बिल्कुल। बात ये है कि नॉन मुस्लिम हलाल क्यों सेल कर रहा है। हाँ। अच्छा एडम भाई, एक और बात किसी ने अभी कमेंट में भी की है, वो भी मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, कि वो ये कह रहे हैं कि मीट तो मीट होता है, उसमें क्या डिफरेंस है कि वो तकबीर वाला हलाल ज़िबा हो या वो झटके वाला हो, बिल्कुल डिफरेंस होता है। जो लोग खाते हैं उनको पता चलता है, क्योंकि जो हलाल है उसमें से खून पूरा ड्रेन आउट कर देते हैं, क्योंकि लटका के रखते हैं, और झटके वाले में नहीं होता। लेकिन मैं अपने जो बहनें हैं स्पेसिफिकली, जो क्रिश्चियन हैं या जो नॉन नॉन मोमेन है और हलाल के आदी हैं, जैसे मैं खुद हम लोग के घर में है, तो आप लेके आए उस मीट को, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उसको, कोई गर्म मेहनत नहीं करनी पानी में, पड़ेगी। गर्म कुछ पानी और मेहनत नहीं करनी। सॉल्ट में डाल के धोना। कुछ जी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या है खून में, क्या हम्म। है? हम्म। कुछ भी नहीं है। जब पक जाएगा तो कुछ भी नहीं है। बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। हम्म। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि वो उस जमाने में हम्म। जम्स वगैरह का मसला हो सकता था, लेकिन मोहम्मद को तो अम्ब का पता नहीं था। उसने इस वजह से हम्म। नहीं किया था, उसने जूस से चोरी किया था। सो इट हम्म। हैज नथिंग टू डू विद इट। ठीक है। हम्म। और जूस के पास ब्लड इज समथिंग डिफरेंट। वहां पे हम्म। आपको पता, ब्लड अटोनमेंट का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जी। सो इट हैज नथिंग टू डू विद, मोहम्मद ने सिर्फ जूस से कॉपी किया हुआ। जी उनके ठीक है। कोशर मीट है, जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो जी। उन्होंने सिर्फ कॉपी किया, उसको अम्ब का पता नहीं था कि ब्लड में ये होता है और वो होता है और फलाना होता है ढमकान होता है। इट हैज नथिंग टू विद दैट, नंबर वन। नंबर टू, जी। जी। आपको निकालना क्यों है? क्योंकि सबसे उसका तो टेस्ट ही उसी से बनता है। सही मायने में आप अच्छा स्टेक खा ही नहीं सकते जब तक आप उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड ना हो। स्टेक के लिए स्टेक तो हैज टू बी, नॉन हलाल बिल्कुल। वो इट हैज टू बी, अगर जब तक वो नॉन लाल नहीं होगा सही तरह बनेगा ही नहीं, वो बिल्कुल। ड्राई बनेगा, चूही हम्म। बनेगा। स्टेक खाना है आपने, आपने उसे मीडियम कुक करके खाना है, जब तक वो ब्लडी नहीं होगा मजा कैसे आएगा। हम्म। एंड तीसरी बात ये है कि बोता खून काटना है, हल्का जैसा सिरका पा के रख दो, 2 मिनट में सारा निकल जाएगा। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। और नंबर तीसरी बात ये है कि भाई चूंकि आप लोग आदी हुए खास चीज के पाकिस्तान में हम्म। रह के, ये हम्म। वही चीज है कि आप सुअर नहीं खा सकते। क्यों नहीं जी। खा सकते? क्योंकि बचपन से आदी हो गए नहीं खाना। वरना जो बंदा गोश्त खा सकता है वो सुअर भी खा सकता है, वो गधा भी खा सकता है, घोड़ा भी खा सकता है, सब कुछ खा सकता है। द होल आइडिया इज कि आप आदी हो। एक जी बिल्कुल। खास चीज बचपन से आपके जेन में डाल दी गई है, दैट्स द प्रॉब्लम। अगर आपने वो दीन छोड़ा है तो वो बकवास भी छोड़ो। हम्म। दैट्स द होल आइडिया। अगर दीन छोड़ा तो बकवास भी छोड़ो। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। दैट्स व्हाट आई वुड से। जी। और एडिटर साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो ये पार्ट अलग से कट करके जरूर डालना। और आप लोग जितने लोग देख रहे हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाते और नहीं भी खाते हैं, तो एटलीस्ट ये जो फंडिंग जा रही है जो कि लोगों के कत्ल करने में और इस दुनिया के खिलाफ कत्लो किताल करने में ये पैसे अगर फंड हो रहे हैं, तो इसको अगर रोकना है, नॉन वेज खाने वाले को तो आप कभी भी रोक नहीं सकते या बंद करा नहीं सकते एज अ होल। तो एटलीस्ट ये जो आप काम कर सकते हैं इसमें मदद करिए। ये वीडियो अलग से जाएगी। जो भी नॉनवेज खाता है, इट्स अ चॉइस ऑफ फूड, लेकिन इंश्योर करें कि आप नॉन हलाल की डिमांड मार्केट में बढ़ाए, ताकि ये हलाल वाला जो पैसा जो कमा रहे हैं, इनका बिजनेस ठप होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जो भी खाता है वो अगर होटल में जाता है तो उनसे डिमांड करे कि आप अगर नॉन हलाल नहीं दोगे तो हम नहीं खाएंगे और यहाँ पे आपके होटल में आएंगे भी नहीं। अगर हर कोई करेगा तो दे हैव टू फिर डू दैट। तो हम्म। इसको अलग से काट के जरूर डालिएगा। हमारे साथ एक मोमिन जुड़े हैं। ग्लोरी जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई? अब मैं थोड़ा-सा इज़ाफ़ा, साहिल भाई थैंक यू सो मच। हलाल सिर्फ़ मीट के लिए ही नहीं है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी हैं जिन पे हलाल, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मसाले भी आते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे लिखा हुआ होता है हलाल। तो अगर उन सब को भी अगर क्योंकि उसके सबके लिए उनको सर्टिफ़िकेशन चाहिए। जैसे मसाले, प्रोडक्ट्स के नाम नहीं लूँगी, तो इंडियन ग्रोसरी से जाएँ, इंडियन शॉप्स के मसाले हम खरीद सकते हैं, अगर हमें एशियन टच चाहिए तो। बस मैं इतनी बात रखना जी चाहती हूँ। साहिल भाई, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। थैंक यू सो मच ग्लोरी जी, थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन के वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखा और मुझे यकीन है कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है इस वीडियो से। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू एवरीवन।